नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। तो महाराष्ट्र की महाभारत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज कुछ नया चला आ रहा है और लगातार ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे महाराष्ट्र की सरकार को एक के बाद एक झटका लगता चला जा रहा है। अब आप उसको राजनीतिक षड्यंत्र बुलाएं या कुछ भी बुलाएं, आरोप इस तरीके के हैं जिससे सरकार शर्मसार होती है, सरकार में बैठे लोग शर्मसार होते हैं और आपकी साख पर भी बनाती है। तो क्या हुआ है हम आपको ये बता दें। देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पूरी जो लड़ाई है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से, उस लड़ाई को वो अब केंद्र ले आए हैं। अब वो लड़ाई जो है वो महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई जो है वो अब दिल्ली में आ गई है। आप देखिए, संसद में उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, राज्यसभा में उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और अब देवेंद्र फडणवीस ने वो लड़ाई होम सेक्रेटरी तक वो ले आए हैं। गृह सचिव जो हैं उन तक ये मामला पहुंच गया है। दरअसल इस पूरे मामले में पहले आपने देखा कि जिलेटिन स्टिक और स्कॉर्पियो गाड़ी का मामला हुआ, एंटीला बम वाला मामला हुआ। उसके बाद इसमें मनसुख हिरेन मर्डर का मामला बना, वो एक कहानी जुड़ी, एकदम फिल्मिया कहानी जैसा ये होता चला जा रहा है। उसके बाद इसमें सचिन वाजे गिरफ्तार हुए, फिर उसमें परमबीर सिंह हटाए गए। परमबीर सिंह की एक चिट्ठी बम जिसमें उन्होंने आरोप लगा दिया अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ, अनिल देशमुख। उसके बाद अनिल देशमुख का पलटवार, अनिल देशमुख का ये कहना कि मेरे खिलाफ ये जो आरोप लगाए हैं ये झूठे हैं। शरद पवार का उनके बचाव में आना, शरद पवार का ये कहना कि ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो उनको कोरोना वायरस था, वो तो क्वारंटीन में थे। बाद में कुछ ऐसे प्रमाण सामने आना कि वो तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चार्टर फ्लाइट से, अब बीजेपी का ये नया आरोप है कि चार्टर फ्लाइट से उस दौरान, जिस दौरान की बात हो रही है, फ्लाइट लेकर के वो इधर उधर घूम रहे थे। तो ऐसे में क्या क्वारंटीन, ये शरद पवार पर ये काउंटर आरोप लगना। और इस सब के बीच में अब एक नया आरोप जो कि देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है वो है ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट। ये एक नया आरोप लगा है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार पर। तो क्या है ये, आइए आपको वो बताएं। रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये वसूली सरकार है, वसूली सरकार बन गई है महाराष्ट्र की सरकार, और ट्रांसफर और पोस्टिंग महाराष्ट्र में बहुत दबा करके होता है और उसको लेकर के बाकायदा पैसे कलेक्ट किए गए हैं, चंदा उगाही की गई है और उसके बाद ट्रांसफर का रैकेट किया गया है। उनका ये कहना है कि बहुत बड़े स्तर पर, और ये सिर्फ एक अनिल देशमुख तक ही आरोप सीमित नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग चल रही थी महाराष्ट्र में। तो फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो यूनियन होम सेक्रेटरी को मिले, उन्होंने ये गुजारिश की है गृह सचिव से कि आप भाई कुछ भी करें, इस मामले की एक निष्पक्ष जांच कराएं कि किस तरीके से उनका ये आरोप है ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा है। अब वो ये कैसे कह रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसको आधार बनाया है राज्य की जो पूर्व हेड ऑफ इंटेलिजेंस थी रश्मि शुक्ला, उनकी रिपोर्ट पर। रश्मि शुक्ला राज्य की फॉर्मर हेड ऑफ डिफेंस हैं, पर अभी मौजूदा रूप में, मौजूदा स्थिति उनकी ये है कि वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे हैं। सेंट्रल डेप्यूटेशन का ये मतलब कि वो केंद्र से अटैच्ड हैं, यानी कि वो महाराष्ट्र की अफसर हैं लेकिन वो केंद्र सरकार के साथ संलग्न हैं, उनके साथ अटैच्ड है। ये एक प्रक्रिया होती है जो कि हर राज्य से होता है। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर देवेंद्र फडणवीस ने ये आरोप लेकर के गए हैं होम सेक्रेटरी के पास। उनका ये भी कहना है कि ये जो फॉर्मर हेड ऑफ इंटेलिजेंस हैं स्टेट की, उनके पास आधिकारिक रूप से प्रमाण के तौर पर कुछ रिकॉर्डिंग भी हैं, और वो रिकॉर्डिंग उनके पास है जिससे वो ये साबित कर रहे हैं या ये ऐसे साबित करवाना चाहते हैं कि वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा था महाराष्ट्र में। अब देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से बोलते क्या हैं, आइए आपको वो बता दें। वो कहते हैं कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी 25 अगस्त 2020 की, जो कि उस समय के डीजीपी को सबमिट की गई थी और बदले में डीजीपी ने उसको एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनको फॉरवर्ड की कि अब आप और आगे कार्रवाई लीजिए।
तो ये देखिए अपनी जो पूरी प्रक्रिया थी उसको फॉलो किया गया कि पहले 25 अगस्त 2020 यानी कि अघाड़ी की सरकार थी उस समय, एक रिपोर्ट उस समय के डीजीपी को ये रिपोर्ट गई थी, जिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट अगले ही दिन डीजीपी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को आगे एक्शन के लिए भेज दी। 6.5 GB की डेटा बताई गई है जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को दिया गया था, लेकिन जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार है उसने कोई एक्शन नहीं लिया, इस बात के बावजूद कि इसमें बहुत ही गंभीर आरोप लगे हुए थे। और फलस्वरूप जिसने ये रिपोर्ट की उसी को ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने इंटेलिजेंस कमिश्नर जो थी वो उनको ट्रांसफर कर दिया इस सरकार ने। ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। अब एनसीपी ने इस पर पलटवार किया है। एनसीपी का ये कहना है कि ये पूरा जो कोरिलेशन है वो आपको बनाना पड़ेगा। आपका आरोप क्या है? आपका आरोप ये है कि बड़ी लेन देन हुई, घपला हुआ और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लिए गए। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जब पैसे लिए गए होंगे तो फिर वो ट्रांसफर हुए भी होंगे। अगर पैसा लिया है, अव्वल तो आप ये साबित नहीं कर पाए कि वो पैसा लिया गया है या नहीं, मनी ट्रेल एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। दूसरी चीज एनसीपी कहती है, एनसीपी के नवाब मलिक कहते हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि पैसा ले करके उस पर आपने एक्शन लिया, तो जाहिर सी बात है जब आपने पैसा लिया होगा किसी काम के लिए आप वो काम भी करेंगे। तो आप उसको मिला लीजिए कि कितने लोगों के नाम लिखे हुए थे कि इनका काम करना है, इनसे पैसा लिया है, और उसमें से कितने लोगों का सही में वहां ट्रांसफर हुआ या नहीं। जब आप लिस्ट मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और जब नहीं हुआ है तो फिर आप कैसे करप्शन का आरोप लगा सकते हैं। ये एनसीपी का कहना है। उनका ये कहना है कि 80% जो ट्रांसफर इस लिस्ट में लिखे हुए हैं शुक्ला की रिपोर्ट में, रश्मि शुक्ला जी की रिपोर्ट में, वो हुए ही नहीं, और ऑफिसर्स को जो है वो उस तरीके की पोस्टिंग नहीं मिली जैसी कि वो अपनी रिपोर्ट में दावा करती है। तो ये इस वजह से ये रिपोर्ट सच्ची नहीं है, ये एनसीपी का कहना है। अब आपको बताते हैं वो और क्या कहते हैं। नवाब मलिक कहते हैं कि फडणवीस जो हैं वो होम सेक्रेटरी के पास गए हैं दिल्ली में, क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अब सरकार बदनाम का आरोप जो है एक बार फिर से यहाँ पर वापस आ गया है। उनका ये कहना है कि इसमें कोई सत्यता नहीं है, 80% जो ट्रांसफर हैं वो जो इसमें लिखे हुए हैं वो हुए ही नहीं। वो गैर कानूनी ढंग से फ़ोन टैप कर रही थी, उनको कोई परमिशन नहीं दी गई थी। इससे पहले भी सरकार जब बन रही थी उस समय भी लीडर्स के फ़ोन टैप हो रहे थे, किसके कहने पर उन्होंने फ़ोन टैप किए। और एक चीज़ और महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही है कि ये जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है ये बीजेपी के हाथ कैसे लगी है। ये जो अगर रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, दी गई है, सरकारी हल्के में है, तो ये बीजेपी के हाथ कैसे लगी है और फिर होम सेक्रेटरी के पास क्यों जा रही है। जाहिर सी बात है एनसीपी का ये मानना है कि ये पूर्णतः रूप से राजनीति है। उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने क्योंकि गैर कानूनी ढंग से फ़ोन टैप किए थे, इस वजह से उनको सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजा गया था। ये सारी बात है। संजय राउत की तरफ से भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आप हमें 1 इंच भी नहीं हिला पाओगे, एक भी बाल बांका नहीं कर पाओगे। ये संजय राउत का बयान है जो कि उन्होंने कल भी दिया था। अच्छा, इस सब के बीच में जो महाराष्ट्र की एंटी टेरर स्क्वाड है ATS अब जो जांच कर रही है, वो कह रहे हैं कि हमने मनसुख हिरेन का जो मामला है उसका हल निकाल लिया है, हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन कर ली है, और उसमें उन्होंने ये पाया है कि जो मुख्य आरोपी है वो सचिन वाजे है, और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, और वही उसमें मेन सस्पेक्ट है। और बीजेपी की तरफ से ये आरोप है कि जब जिलेटिन स्टिक वाला मामला NIA के पास है, और क्योंकि इन सब मामलों में तार जुड़े हुए हैं, तो अब ये मनसुख हिरेन की मौत वाला मामला भी NIA के पास क्यों नहीं आए, क्योंकि ये सारे तार जुड़े हुए हैं, और जब वो आएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो ये महाराष्ट्र की महाभारत का आज का जो अंक था उसमें इतना ही है। जिस रेट पे ये जा रहा है, मुझे लगता है कल तक कुछ और बातें होंगी और आरोप प्रत्यारोप होंगे, तो हम फिर आपके पास इशारों में लेकर के आएंगे। आज तथ्य सामने रख दिए, अब आप सोचिए आप इसमें क्या समझते हैं, कौन दोषी है कौन नहीं। सीधी सी बात है, ये महज कह देना
कि हमारे साथ राजनीति हो रही है और ये षड्यंत्र हो रहा है, ये इतना कह देना महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जो आरोप हैं और अब जिस तरीके के तथ्य आ रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं और उसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दब जाएंगी। निष्पक्ष कैसे हो, सारी लड़ाई इस पर है। कौन सी एजेंसी निष्पक्ष है, सारी लड़ाई इस पर है। क्या अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं, उनकी पुलिस फोर्स ये इंक्वायरी कर सकती है? क्या उसको निष्पक्ष गिना जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। वो इसलिए नहीं गिना जाएगा क्योंकि जब आप ही के खिलाफ आरोप लगे हैं और आप ही जो हैं वो उस विभाग के मुखिया हैं, तो फिर कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? वहीं अगर ये मामला सीबीआई के पास चला जाता है, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, तो वहां पर भी आरोप लगेगा कि सीबीआई जो है वो तो केंद्र सरकार के इशारे पर चलेगी, तो वहां पर भी सवाल उठाए जाएंगे। ऐसे में जांच करे कौन? ये सबसे बड़ी अभी मुसीबत की बात बन चुकी है। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे महाराष्ट्र की महाभारत के अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।